सभी को प्रेज लो जय मसीह की, सभी को प्रेज लो जय मसीह की। परमेश्वर की जीवित में आप सभी का स्वागत है। इस समय मैं अरमान रिकॉपर में हूँ और परमेश्वर के बड़े काम के लिए परमेश्वर ने मुझे भेजा है। एक परिवार ने चर्च की ओपनिंग पे परमेश्वर के मन में डाला कि वो भवन खोले और उसकी ओपनिंग मुझसे करवाए। तो परमेश्वर धन्यवाद करता हूँ कि उसकी ओपनिंग में आया हूँ। और आज जो इस टाइम पे वीडियो आती है वो नहीं आ पाई क्योंकि मीटिंग के बाद जैसे ही मैं आया था तो मैं सो गया था और पूरी रात चला था। लेकिन आज मैं बात करने आया हूँ फिर से प्रॉफिट विजेंद्र सिंह के बारे में, जो उनके पर हो रहा है और जितने अननेसेसरी वीडियो बन रही है। परमेश्वर बहुत जल्दी उनको जवाब देने वाले हैं और जो प्रार्थना कर रहा है परमेश्वर उनके जीवन में भी काम करेंगे, क्योंकि खुदा का वचन कहता है, उत्पत्ति में लिखा है, जो तुझे आशीर्वाद दे मैं उन्हें आशीष दूंगा, जो तुझे कोसे मैं उनको श्राप दूंगा। ये परीक्षा का टाइम जब प्रभु के दास पे आता है वो इसलिए आता है ताकि अच्छाई और बुराई है ना सामने आ सके लोगों की। लोग अपने कोने पराई कोने, क्योंकि अब कोई मौका नहीं छोड़ेगा उनको बोलने पे, है ना। मैं कमेंट में देख रहा हूँ, मतलब भड़ास निकाल रहे लोग। ऐसा लग रहा है कि वही परमेश्वर बन गए, लेकिन ऐसा नहीं है ना। परमेश्वर देखो अपना न्याय अपने हाथ में रखता है, हम न्यायाधीश ना बने। लेकिन मैं इस समय इसलिए आपके सम्मुख आया हूँ ताकि मैं कुछ बता सकूँ, प्रार्थना करूँगा। धन्यवाद करते पिता, मेरा बोलना समझना प्रार्थना करना सब आपकी ओर से यीशु मसीह के नाम से आमीन। देखो प्रभु ने जो भी 2025 में बताया वो सब पूरा हो रहा है। जो प्रॉफिट विजेंद्र सिंह के बारे में बताया था 24 में बताया था, 25 में फिर बताया था, दर्शन दिखाया था कि इन पर संकट आने वाला है। पहले भी दिखाया था और फिर एक बार क्लियर दिखाया था कि उन पर केस होगा और वो फंसाए जाएंगे झूठे इल्जाम में, है ना। क्लियर बताया था और मीडिया में चर्चे होंगी, ये सब कुछ हमने प्रभु ने बताया था और बिल्कुल डिट्टो वही हुआ। पहले मैं आपको दर्शन दिखाता हूँ। से पादरी बजिंदर के तथाकथित चमत्कार के कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते रहते हैं। अब 22 साल की एक लड़की ने बजिंदर पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है, जिसके बाद पंजाब पुलिस ने बजिंदर के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। इंडिया टुडे से जुड़े अमन भारद्वाज की रिपोर्ट के मुताबिक पीड़िता ने पुलिस को बताया कि जब वो 17 साल की थी तब से बजिंदर सिंह उसका शोषण कर रहा है। एफआईआर में कहा गया कि बजिंदर ने पीड़िता को गलत तरीके से छुआ और शादीशुदा होने के बावजूद उस पर शादी करने का दबाव डाला। इतना ही नहीं, बजिंदर सिंह पर पीड़िता का पीछा करने और उसके परिवार को नुकसान पहुंचाने की धमकी देने के भी आरोप लगे हैं। कपूरथला पुलिस ने लड़की की शिकायत के बाद आईपीसी की धारा 354A यौन उत्पीड़न, 354D पीछा करना और 506 आपराधिक धमकी देना के प्रेज और जय मसीह की, सभी को प्रेज और जय मसीह की। परमेश्वर की जीवित खबर में आप सभी का स्वागत है प्रॉफिट राजा मसीह यूट्यूब चैनल पर और यीशु चंगाई समय में आप सभी का स्वागत है। एक वो दर्शन जिससे सुनकर आप बेचैन हो सकते हो, आप परेशान हो सकते हो, वो दर्शन जो प्रॉफिट जी के लिए दिखाया, वो दर्शन जो भोर की प्रार्थना के बाद सपने के रूप में मुझे दिखा। परमेश्वर क्यों बताया है? ताकि जो प्रॉफिट जी पर, प्रॉफिट विजेंद्र सिंह पर जो संकट है उसके लिए मैं और आप मिलकर प्रार्थना करें और परमेश्वर उस संकट को दूर करे। क्योंकि जब हम परमेश्वर में बढ़ते हैं तो शैतान हमारी तरफ भयंकर तेजी से बढ़ता है और वो उकसाता है, वो लोगों को लेकर आता है, वो झूठी चीजें लेकर आता है, वो हमारे मन में भी कई बार डालता है ना। और लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि धर्मी 7 बार गिरेगा तो भी उठ खड़ा होगा। हालेलुया। आइए पहले प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, मैं कुछ नहीं रखा मिट्टी में प्रभु जी, लेकिन तू मुझे इस्तेमाल करता है पिता मैं आपका धन्यवाद करता हूँ अपने नबियों से, अपनी भविष्यताओं से, अपने दासों से, अपने सेवक से पिता, वचन के द्वारा, सपने के द्वारा, दर्शन के द्वारा बात करता है। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर, क्योंकि तूने जो कहा वो पूरा होगा। हाँ मेरे परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने जो जो अभी तक कहा वो पूरा होता है और आप जो दिखाते हो वो इसलिए दिखाते हो ताकि हम उसके लिए प्रार्थना कर सके। पिता मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने इस सपना के द्वारा दिखाया ताकि हम प्रार्थना कर सके, ताकि पिता शैतान का जो जाल है उसको हम फाड़ सके पिता, उसको हटा सके पिता। प्रदास पर दया करना, हाँ और आमीन के साथ हमारी प्रार्थना सुनना यीशु मसीह के नाम से आमीन। मेरे जी तो वाक्य में परमेश्वर हमें इसलिए बताते हैं और आपको पता है कि आज तक जो भी भविष्यवाणी प्रभु ने कही है वो हाँ और आमीन के साथ पूरी हुई, आमीन। और जो भी दर्शन दिखाया, लेकिन कई बार परमेश्वर हमें संकट का दर्शन इसलिए दिखाता है, कई बार ऐसा दिखाता है कि हम उसके लिए प्रार्थना करें, हम उसके लिए प्रार्थना करें और परमेश्वर अपनी इच्छा बदल दे। जब परमेश्वर किसी के लिए कोई चीज दिखाता है यानी संकट का, तो वो एक चिन्ह होता है कि परमेश्वर चाह रहे हैं कि हम प्रार्थना करें, हम घुटने टेके, हम प्रार्थना में जाए और हम उस चीज को प्रार्थना करें और परमेश्वर अपनी इच्छा बदले। हालेलुया। जैसे कि निनवे को जब प्रभु ठान लिया था कि इसको मैं नष्ट कर दूंगा, लेकिन जब योना को भेजा उन्होंने प्रायश्चित किया और परमेश्वर ने वो जगह नष्ट नहीं करी। ऐसे कई बार हम परमेश्वर हमें बताता है कि बेटा वहां संकट होने वाला है, हमें प्रार्थना करता हूं, परमेश्वर हमें या तो वहां से जाने से रोक देता है या उस संकट को हटा देता है। मेरे ऐसे तो बीती
दिनों में अभी मैं इंदौर से ही हूँ और इंदौर से ही ये वीडियो बन रही है सारी चमत्कारी भवन में। अगर आप इंदौर से हो तो दिए गए नंबर पे कॉल करना, या आप एमपी से कहीं भी हो, एक बार चमत्कारी भवन में जरूर आना, ताकि परमेश्वर आपके जीवन में बड़ा काम कर सके। आमीन। दूसरा है कि परमेश्वर बीते दिनों में, बीती रात में जब मैं हम अपने डिस्कस कर रहे थे, मीटिंग कर रहे थे, और रात हो गई थी काफ़ी, और उसके बाद जब मैं अपने रूम पे गया, मैं प्रार्थना करा 4 बजे, और जब मैं सोया तो परमेश्वर ने मुझे उस सपने के द्वारा एक जगह पे ले गया, और वहाँ देखा मैंने कि परमेश्वर के दास पर एक भयंकर संकट है, एक जेल जाने का संकट है ना, और मीडिया के खिलाफ है और बहुत लोगों के खिलाफ हो चुके हैं, और वो प्रार्थना कर रहे हैं। लेकिन परमेश्वर ने इसलिए कहा कि बेटा तू प्रार्थना कर, ताकि उस संकट से परमेश्वर बचा सके। मेरे से तो जरूर देखो, हम सोचते कि जो बंदीगृह में है ना, जो जेल में है, वो सब क्या है, गुनहगार है। लेकिन कई बार है ना, बेगुनाह भी जेल में जाते हैं, जैसे कि यूसुफ गया था। और हमें पता है कि कई बार शैतान भी हमें है ना उस गड्ढे में डालने का अपेक्षा करता है, जैसे डैनियल भी गड्ढे में गया था, और हम समझ नहीं पाते कि गुनहगार है या बेगुनाह है। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हमें सिर्फ परमेश्वर की सुननी है, हमें प्रार्थना करनी है। वो अच्छा है या बुरा, परमेश्वर उसका न्याय करेगा, लेकिन हम उसका न्याय ना करें। जो दिखता है कई बार वो होता नहीं है मेरे अजीजों, हालेलुया। लेकिन हम ये प्रार्थना करेंगे, और अगर कोई भी ऐसी बात है जो प्रॉफिट जी के अंदर है, या कोई भी ऐसी बात है, चाहे वो कोई भी हो, हम प्रार्थना करेंगे परमेश्वर उस बातों को हटा, और फिर से अपने दास को भयंकर रूप से इस्तेमाल कर। परमेश्वर जो दिखाया है मेरे अजीजों, तो पहले भी यही दिखाया था और आज भी यही दिखाया है। और याद रखना, जो परमेश्वर दिखाते है ना, वो इसलिए दिखाते हैं ताकि हम प्रार्थना कर सके। वचन में जाएंगे, प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते पिता, आज का वचन सबके जीवन में कार्य करे, यीशु मसीह के नाम से आमीन। वचन दिया परमेश्वर, गिनती 12 और उसका 6 में लिखा है, तब यहोवा ने कहा, मेरी बात सुनो, यदि तुम में कोई नबी हो तो मैं यहोवा दर्शन के द्वारा अपने आप को प्रकट करूंगा, या सपन में उससे बातें करूंगा। हालेलुया। वाक्य में परमेश्वर का वचन कहता है कि जो नबी है, परमेश्वर उससे सपन में या अपने आप को प्रकट करेंगे, दर्शन में या सपन में उससे बात करेंगे, उसको बताएंगे, और वही होता है मेरे अजीजों। परमेश्वर मुझे वरदान दे रखा है, और बहुत सारी बातें परमेश्वर मुझे सपने के द्वारा, दर्शन के द्वारा बताते हैं। खुली आंखों से वो दर्शन दिखते हैं। मैं आप पर धन्यवाद करता हूँ कि इस राख मिट्टी को चुना। आप कहीं भी हो, किसी भी जगह पे हो, बस परमेश्वर के हाजिर में रखो। मैं और आप तो एक परिवार की तरह है मेरे अजीजों, लेकिन मैं ये चाहता हूँ आप इंसान से नहीं, परमेश्वर जुड़ कर रहो और परमेश्वर के अधीन हो जाओ, ताकि बड़े काम परमेश्वर कर सके। परमेश्वर के दासों के परमेश्वर के भवन में जाना अलग बात है, उनका दासों का सुनना अलग बात है मेरे अजीजों, क्योंकि ये एक अनॉइंटिंग है जब हम वहां जाते हैं, और ये बहुत अलग बात है दुनिया से। हम कहीं भी जा सकते हैं, है ना, हम फिल्म देखने चलाते हैं, हम कहीं भी जाते हैं, लेकिन जब हम परमेश्वर के भवन जाते हैं, है ना, और परमेश्वर के दासों के वहां जाते हैं और प्रार्थना सुनते हैं, वो सबसे अलग बात होती है, वो एक ब्लेसिंग होती है। इसलिए मैं कहता हूँ जीवित चर्च का हिस्सा बने, परमेश्वर को पहला स्थान दे, वो आपको बहुत ऊंचा उठाएंगे। आमीन। और आइए अब हम मिलकर परमेश्वर की हजूरी में जाते हैं और प्रॉफिट जी के लिए प्रार्थना करते हैं, मिनिस्ट्री की प्रार्थना करते हैं, हर टॉपिक के लिए प्रार्थना करते हैं। खुदा यहाँ पर है जो मैं उसको फील कर पा रहा हूँ। आइए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। हाँ मेरे परमेश्वर, मैं आपको धन्यवाद करता हूँ, तो दासों से बात करता है ताकि एक बड़े संकट को हम प्रार्थना से टाल सके पिता, क्योंकि वचन खुद कहता है पिता, बिना मनम के पिता भविष्यता सा बात नहीं करते। हाँ मेरे परमेश्वर, मैं आपको धन्यवाद करता हूँ, जो भी मुझे सुन रहा है पिता, हम मिलकर प्रार्थना कर रहे हैं। हे मेरे परमेश्वर, प्रॉफिट जी पर, उनकी मिनिस्ट्री पर दया कर पिता, दया कर मेरे स्वामी, और उनके जीवन को पिता इस संकट से, इस आनंद संकट से, इस शैतान की जाल से उनको बाहर निकाल पिता परमेश्वर। प्रभु जी तू करेगा, मैं विश्वास करता हूँ, ताकि तेरे नाम की महिमा हो पिता। हम मिलकर प्रार्थना कर रहे हैं, उनको जीवत त्यू कर, उनको और आग की तरह इस्तेमाल करे, उनको जीवत त्यू करे। कोई गलती खता है तो क्षमा कर, तेरा दास यहाँ से क्षमा मांगता है पिता, और तू करेगा, मैं विश्वास करता हूँ। यीशु मसीह के नाम से आपने हमारी प्रार्थना सुनी, ये सपने को आपने टाला, धन्यवाद करते हैं। फिर भी हमारी नहीं, आपकी इच्छा पूरी हो, यीशु मसीह के नाम से आमीन। मेरे ऐसे तो परमेश्वर मन में वही डाल रहा है, ये संकट बड़ा है लेकिन परमेश्वर हमारे साथ खड़ा है, तो इसलिए हम प्रार्थना करेंगे और प्रार्थना करते रहेंगे। परमेश्वर दया करे। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह। प्रेज जरूर देखा आपने, तो जो भी दर्शन परमेश्वर दिखाते हैं मुझे, जो बात बताते हैं, खुदा का अनुग्रह है वो पूरा होता है, हाँ और आमीन के साथ। लेकिन जब प्रभु संकट की बात बताते हैं ना, वो हमें भी देखते हैं कि हम कितने प्रार्थना होता है और हम कितनी प्रार्थना कर रहे हैं, या हम उन जैसे लोग हो गए कि उनकी कमियां देखकर अपशब्द बोल रहे हैं। नहीं, हमें अपशब्द नहीं बोलना। परमेश्वर के दासों को छूना, परमेश्वर दासों के लिए गलत बोलना, हाई वोल्टेज छूने के बराबर है, आग में हाथ डालने के बराबर है। क्योंकि परमेश्वर का दास, परमेश्वर का अभिषेक हमेशा रहता है। जब राजा दाऊद भी मारना चाहा ना, परमेश्वर ने मौका दिया उसको, तो मार सकता है राजा शाऊल को, उसने नहीं माना, क्योंकि वो जानता वो अभिषेक है। हम परमेश्वर के अभिषेक को ना छुए, ना उसकी हानि करें, क्योंकि परमेश्वर देखने वाला है। तो मेरे ऐसे तो मैं सबसे कहूँगा, देखो परमेश्वर का दास फिर से वापस आएगा,
एक बड़े प्रॉफिट विजेंद्र सिंह को हम फिर से एक हाई लेवल पे देखेंगे यीशु मसीह के नाम में। और अगर आप मेरी बात से एग्री हो तभी इस चैनल में जुड़ना, नहीं तो कोई बात नहीं। मैं किसी का पक्षपात नहीं करता हूँ। परमेश्वर मेरे लिए सगा है और जो मुझे कहता है मैं वही कहता हूँ, क्योंकि ये नहीं कोई मुझे पैसे देकर कह रहा कि उसके लिए बोल, ऐसा नहीं है। मैं अपोस्टल जी के बारे में बोल चुका हूँ, अंकित साजवान के बारे में, अंकुर के बारे में, सपना जी के बारे में, जो भी परमेश्वर मुझे बताते हैं, है ना। जब देश दुनिया कुछ भी हो मैं बोलता हूँ तो बोलता हूँ, क्योंकि मैं नहीं बोलता, मेरा परमेश्वर मुझसे बुलाता है। तो इसलिए ना ही मैं इस चर्च का मेंबर हूँ, है ना, और ना ही मैं कभी इस चर्च में गया हूँ। आज तक प्रॉफिट विजेंद्र सिंह की चर्च में नहीं गया, है ना। लेकिन हाँ, मेरा भाई जाता है, मेरी बहन गई है ना, लेकिन मैं आज तक नहीं गया। मैं जहाँ जाता हूँ परमेश्वर जानता है, वो मुझे भेजता है। लेकिन मैं परमेश्वर की ओर से बोलने वाला इंसान हूँ, जो खुदा ने मुझसे कहता है। तो मैं जानता हूँ जब दासों के बारे में उल्टा बोला जाता है तो कितना करंट लगता है, वो झेल चुका हूँ मैं। आप ना झेलें, इसलिए प्रार्थना करें। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। हाँ मेरे परमेश्वर, तू वचन कहता है ये दोनों आदर के योग्य होते हैं, लेकिन आज पिता दुगने किया, पहला आदर भी नहीं कर पा रहे, लेकिन तू क्षमा कर। और जो तूने बात बताई है पिता संकट के वो पूरी हुई है, लेकिन पिता संकट दूर कर दें। मैं विश्वास करता हूँ तेरे दास के द्वारा जो मिनिस्ट्री है वो हाई लेवल पे जाएगी, उनकी बेटी हाई लेवल पे जाएगी पिता। और जितने उनके विरोधी है वो मुंह के बल गिरेंगे पिता परमेश्वर, क्योंकि पिता जब डैनियल को गड्ढे में डालता तो एक दिन वो खुश हुए थे, लेकिन जब डैनियल बाहर आया था तो फिर वो रोए थे पिता परमेश्वर। हाँ मेरे प्रभु, मैं घोषणा करता हूँ तेरे दास के लिए उनके से ऊपर हर संकट दूर हो अभी, राइट नाउ, इन द नेम ऑफ जीसस। पिता तेरा अभिषेक होने के नाते, तेरा दास आवश्यकता होने के नाते मैं डिक्लेयर करता हूँ कि उन पर से हर केस, हर झूठा आरोप आज से खत्म हो जाए, ताकि तेरे नाम की महिमा हो, यीशु मसीह के नाम से। आमीन। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह।